हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूंट्स। ये जो जी.एल. फ्यूंट्स है, ये एक राइटर थे, पोइट थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। ये जो ए लेटर टू गॉड है, ये इन्हीं की एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें क्या हम देखेंगे, पढ़ने से पहले, स्टोरी पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, इसमें ये बोलता है कि हमें फेथ होनी चाहिए। अगर हम में फेथ हो, भरोसा हो, तो उससे क्या है कि हम माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फेथ होनी चाहिए। लेकिन ये फेथ जो है, ये किस पे होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस स्टोरी से पता चलेगा कि हमें फेथ किस पे होना चाहिए। ये पूरी जो स्टोरी है, ये एक फॉर्मर पे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम है लेंचॉय। लेंचॉय जो है वो अल्लाह को, गॉड को लेटर लिखता है। किस लिए लिखता है? क्योंकि उसका जो क्रॉप होता है वो पूरा ख़राब हो गया होता है, जिसके लिए वो लेटर लिखता है गॉड को कि उसको अब 100 पैसोज चाहिए। पैसोज यहाँ पे मतलब है, ये करेंसी है। बहुत सारी, बहुत लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे करेंसी है जिनको पैसोज बोलते हैं। तो ये अल्लाह को बोलता है कि मुझे 100 पैसोज चाहिए। अ, अब आप मुझे बोलो कि अगर उसने लेटर लिखी, क्या वो अल्लाह तक पहुँच, गॉड तक पहुँच गई होगी? क्या उन्होंने फिर उनको पैसे भी भेज दिए होंगे? तो इसका आंसर हमें अब पता चलेगा कि अगर उसको पैसे मिले कि कहाँ से उसको पैसे मिले। चलो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो ये स्टोरी है एक फार्मर की, जिसका नाम है लेंचॉय। वो कहाँ पे रहता है? एक छोटा सा हिल होता है, उसके टॉप पे उसका मकान होता है, जहाँ से देख के बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है बाहर से। वहाँ से वो रिवर्स, बहुत ही अच्छे से रिवर्स देख रहा होता है। वहाँ से उसको घर के सामने एक कॉर्न का फील्ड भी होता है, जिस पे बहुत सारे फूल उगे होते हैं कॉर्न फील्ड पे। तो जिससे क्या होता है, जब वो उस फील्ड को देखता है, उसको बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि उसको लगता है कि इस साल क्या होगा, वो बहुत ही अच्छी फसल काटेंगे। इन फ्लावर्स को देख के बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि अब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसल मिलेगी इस साल। लेकिन उसी के साथ ये क्या कहता है कि बस सिर्फ थोड़ी सी बारिश, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, इन क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो पूरा दिन ये क्या करता है, लिंचॉय अंदर बाहर करता है और देख रहा होता है स्काई की तरफ, आसमान की तरफ, और प्रिडिक्ट करता है खुद से ही कि उसको लगता है कि आज तो बारिश हो जाएगी। तो वो अपनी बीवी से कहता है, अब अंदर वो होती है, कुछ पका रही होती है, फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि आज मुझे लगता है आज बारिश हो जाएगी। अगर बारिश हुई, वो हमारी क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसकी बीवी क्या बोलती है? हाँ, कि गॉड कर देगा इस बार बारिश। तो इसका जो बड़ा बेटा होता है वो फील्ड में ही काम कर रहा होता है, और छोटा बेटा जो है वो अपनी माँ के सामने ही खेल रहा होता है। फिर उनकी माँ उनको बुलाती है, लिंचॉय की वाइफ उनको बुलाती है कि आ जाओ अब डिनर कर लो। जब वो डिनर कर रहे होते हैं, तो लिंचॉय जो है ये प्रिडिक्ट करता है, इसको लगता है कि आज तो बारिश हो जाएगी, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिर जाएगी। क्योंकि उसने क्या देखा होता है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से ह्यूज माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारे काले घने बादल छाए थे। तो और हवा भी बहुत ही अच्छी थी। तो इस रीज़न की वजह से उसको लगता है कि बारिश तो हो जाएगी। अब वो क्या करता है, वो घर से बाहर निकलता है महसूस करने के लिए कि शायद जब रेन उसके बॉडी पे पड़ेगा, वो महसूस करेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं। वो घर से बाहर निकलता है महसूस करने के लिए कि बारिश हो रही है कि नहीं। लेकिन बारिश नहीं होती है। वो अंदर आ जाता है, तो बोलता है कि एक भी बारिश की बूंद भी नहीं हो रही है। वो इसी टेंशन में होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इस क्रॉप की तरफ
कॉर्न क्रॉप की तरफ देख रहा होता है, फ्लावर्स की तरफ, जो उस पे फ्लावर्स चढ़े थे उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर मतलब खुद से ही प्रिडिक्ट करता है कि शायद अभी अभी हो जाएगी बारिश, लेकिन अचानक क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है और उसी के साथ ही बड़े बड़े हील स्टोन्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। बारिश तो होती है लेकिन हील स्टोन्स मतलब ओले, वो गिरने लगते हैं। तो जो इसके जो बेटे थे वो बाहर दौड़ते दौड़ते चले गए ये हील स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए। और अंदर जो ये लिंचॉय खिड़की से देख रहा होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि बस थोड़ा, मतलब अब ख़त्म ही ये हेल स्टोन्स जो है ये अब गिरना बंद करे। लेकिन 1 घंटे के लिए क्या होता है, 1 घंटा पूरा लगता है, 1 घंटे तक हेल स्टोन्स की बारिश हो रही होती है। जो पूरा गार्डन है, हिल साइड है, कॉर्नफील्ड है, उन वहाँ पे सब जगह पे सिर्फ हेल स्टोन्स नज़र आ रहे थे। पूरा सब कुछ वाइट कलर का दिख रहा था। एक भी पत्ता नहीं रहता है ट्रीज़ पे। कॉर्न फील्ड जो है होता है इसका, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है और उस पे जो फ्लावर्स चढ़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ये जो लिंचो है ये नज़ारा देख के जब वो बाहर निकलता है, ये अपनी फील्ड के बीचों बीच खड़ा होता है और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। और फिर वो अपने बेटे से कहता है कि इससे बेहतर अगर कीड़े ही इसको आ जाते, कीड़े पड़ जाते इसको, तो उनसे इतना नुकसान नहीं होता, कुछ तो बच जाता। लेकिन इन हेल स्टोन्स की वजह से क्या हुआ, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा पूरी रात इसी कश्मकश में होता है, टेंशन में होता है कि हमें अब पूरे साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा, हमारी जो पूरी मेहनत है वो ज़ाया हो गई। खुद ही बोलता है कि अब हमारी हेल्प कौन करेगा, हमें पूरा साल शायद भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होता है, ये तो हर एक इंसान के दिल में होता है, एक होप होती है, कोई ना कोई होप होती है। और वो सिंगल होप कौन होता है हमारे पास, हमारा अल्लाह गॉड, उसकी होप होती है, एक सिंगल होप है अल्लाह, अल्लाह गॉड। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लिंचॉय जो है इसको दिल में आ जाता है कि नहीं, एक बात याद रखो कि अगर हमें इतना नुकसान हो गया, कोई भी मरता नहीं है भूख से, भूख से आज तक कौन मरा है जो अब हम मरेंगे। फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि अगर मेरी मदद इंसान नहीं कर सकते लेकिन एक तो कर सकता है, वो कौन है, अल्लाह। तो उसकी होप कौन होता है यहाँ पे, अल्लाह। तो वो सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, और उसको आइडिया आता है। क्या आइडिया होता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं लेटर लिखूँगा, किसको, गॉड को। तो वो शाम को, संडे के दिन शाम को लिखना स्टार्ट करता है और ये लेटर लिखता है ये गॉड को, और जाता है कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस टाउन में होता है वो, वहाँ तक मतलब मुश्किल इंसान पहुँच ही जाता है और उस पे स्टैम्प डालता है और मेल कर देता है। तो उस लेटर में वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि अगर वो अल्लाह को लिखता है, गॉड को लिखता है, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है ये पूरा साल भूखा रहेंगे। तो उसके लिए कि अगर हम ताकि हम कुछ खाए, नए से फील्ड में सो करे, कुछ सीड्स लाए, कॉर्न सीड्स लाए, फिर से उसमें बोए, उसके लिए। और ये जो उस टाइम तक, जब तक ना वो पक जाए, फिर उस टाइम तक मुझे पैसों की ज़रूरत है। और वो पैसे कितने चाहिए मुझे, मुझे 100 पैसोज चाहिए। ये बोलता है वो अल्लाह को लेटर में कि मुझे 100 पैसोज चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरा क्रॉप जो है वो हेल स्टोन्स की वजह से ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद वो लिखता है एनवलप पे, टू गॉड, और उस पे स्टैम्प डालता है। फिर
किस में डालता है, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स में जब वो डालता है उसके बाद पोस्टमैन आता है, कलेक्ट करता है वो मेल्स वहाँ से, लेटर्स। तो जब वो देखता है वहाँ पे लेटर टू गॉड, तो वो बहुत ही हंसना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि मैंने पूरी लाइफ में ऐसा एड्रेस नहीं देखा है। पोस्ट मैन क्या करता है, वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और ये लेटर लेके, जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत ही मोटा होता है लेकिन बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। पहले तो उसको भी बहुत ज़्यादा हंसी आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो सीरियस हो जाता है। वो ये लेटर उठा के अपने डेस्क पे रखता है और सोचने लगता है, क्या फेथ है इस इंसान की, काश मुझ में भी थोड़ी बहुत फेथ होती। इस बंदे में इतनी फेथ है कि इसने लेटर लिखी गॉड को। उसके बाद फेथ देखो, उसने वो मेल भी की क्योंकि उसको फेथ है, होप है कि ये अल्लाह तक पहुंच जाएगी, ये गॉड तक पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या करता है ये पोस्ट मास्टर, ये बोलता है कि मैं इस बंदे की हेल्प करूँगा, मैं देखूँगा इसने क्या लिखा है इसमें। तो ये ओपन करता है। इसको पहले लगता है कि चलो ठीक है, मैं इस देखूँगा ये क्या है, मैं इसकी होप ख़त्म नहीं करूँगा। अगर इसको यहाँ से रिप्लाई नहीं आया तो शायद इसकी होप ख़त्म हो जाएगी, इसका फेथ जो है गॉड पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है पोस्ट मास्टर, ये इसको आइडिया आता है कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा इसको। तो नेक्स्ट ये क्या करता है, जब वो ये खोलता है तो वहाँ पे वो देखता है कि सिर्फ इसको गुडविल और इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको और भी कुछ चाहिए। वो क्या था, पैसे, जो कि इसके पास भी उतना नहीं था। तो ये क्या करता है पोस्ट मास्टर, ये अपने जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करता है, अपनी सैलरी से में से देता है। और जो इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उनको भी मांगता है चैरिटी के लिए पैसे थोड़ा बहुत। तो ऐसे क्या होता है, ये तो इसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि पूरे 100 पैसोज जमा कर सके, लेकिन ये उसका हाफ से भी ज़्यादा कलेक्ट कर पाता है। कितने कर पाता है, 70 पैसोज। तो इसके बाद क्या करता है, ये इस एनवलप में डाल देता है, एड्रेस लिखता है लेंचॉय का और सिग्नेचर करता है गॉड का कि ये गॉड की तरफ से है। फिर क्या होता है, ये लिंचॉय आ जाता है अब बहुत ही जल्दी ये पोस्ट ऑफिस में। तो क्योंकि इसको फेथ होता है कि इसको अब लेटर का जवाब मिल गया होता है, मिल मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, जब वो देखता है वहाँ पे पहुँचता है, बोलता है उसको कि मुझे मेरे नाम पे मत कोई लेटर आई है। तो ऑलरेडी पोस्ट मास्टर ने तो डाल दी होती है वो, तो इसको मिल जाती है वो। जब वो लिंचॉय ओपन करता है ये लेटर, वहाँ पे वो जब पैसे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है पहले से ही कि नहीं, उसके पास क्या है, उसको रिप्लाई आ गया होगा। लेकिन जब वो काउंट करने लगता है मनी, जब वो काउंट करता है उसके बाद उसको पता चलता है कि सिर्फ 70 पैसोज है। फिर वो बोलता है कि नहीं, अल्लाह से, गॉड से तो मिस्टेक नहीं होगी, मैंने उनको बोला था 100 पैसोज, तो उन्होंने क्या 100 पैसोज नहीं भेजे, उन्होंने 70 पैसोज भेजे हैं। नहीं, अल्लाह से तो ऐसी गलती होगी नहीं। तो उसी के साथ ही बोलता है कि करता क्या है, ये विंडो की तरफ जाता है, पेन और पेपर लेता है, दूसरी लेटर लिखना लिखना स्टार्ट करता है अल्लाह को। और जब वो फिनिश करता है, स्टैम्प डालता है उस पर और करता है मेल फिर से। तो इसके बाद क्या होता है, जब ये मेल करता है, पोस्टमैन जो है, पोस्ट मास्टर जो है, ये फिर से ये लेटर इसकी ले लेता है। यहाँ पे हमें पहले तो ये देखना है कि ये बंदा, इसको कितनी होप है अल्लाह पे। पहले तो इसने लेटर लिखी, फिर पोस्ट भी की, फिर से वापस आया ये देखने के लिए, इसको फेथ थी, इसको भरोसा था कि उसको रिप्लाई आएगा अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से। तो ये इसकी फेथ है। तो जब वो पोस्ट करता है, पोस्ट मास्टर इसको कलेक्ट करता है इसकी लेटर को, तो वहाँ पे वो देख के शॉक हो जाता है। क्यों शॉक हो जाता है, एक तो उसी ने बेचारे ने हेल्प की होती है
ताकि इसका भ्रम, ये फेथ जो है वो ना टूटे। तो जब वो लेटर खोलता है, देखता है, तो लिंचॉय ने क्या लिखा होता है उसमें, उसने लिखा होता है कि डियर गॉड, मैंने आपको बोला था 100 पैसोज भेजने के लिए, लेकिन मुझ तक क्या पहुँचे, सिर्फ 70 पैसोज। मुझे पता है आपने पूरा भेजा होगा, लेकिन ये जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिसर ऑफ में एम्प्लॉयज़ है, ये चोर है। इन्होंने ही, मुझे लगता है इन्होंने ही बाकी के 30 पैसोज निकाले हैं, अपने जेब भरे हैं, और मुझ तक सिर्फ 70 पैसोज भेजे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करना, मुझे यहाँ इस मेल के थ्रू नहीं भेजना बाकी के पैसे, मुझे आप खुद से ही भेज देना, लेकिन यहाँ से नहीं भेजना। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इस बंदे की फेथ कितनी है अल्लाह पे, गॉड पे। इसी तरह हमें भी अपने अल्लाह पे, गॉड पे भरोसा करना चाहिए। थैंक यू।